ओके तो हेलो एवरीवन, बात करते हैं कल की मार्केट के बारे में। कल किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमने ट्रेड दिया था आप लोगों को। देखिए ट्रेड यहाँ पर जो मैं प्रिडिक्शन करके भेजता हूँ, सिंपल आपको क्या है, यहाँ पर ब्रेकआउट लेना था और सिंपल आपको कैप्चर करना था ये मूवमेंट। ओके, सिंपल इन द मनी आपको क्या है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का भी कोई भी यहाँ पर लोचा नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑप्शन चेन देखता नहीं हूँ, है ना, और ना मैं आपको देखने को बोलता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन देखने का कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पर जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ उसमें ऑप्शन चेन देखने का ज़रूरत नहीं है किसी को। सिंपल इन द मनी स्ट्राइक प्राइस उठा लो, आपको एटीएम मतलब एट द मनी के आसपास वाला इन द मनी। ओके, डायरेक्टली आप ब्रेकआउट होता है, डायरेक्ट इंटर हो, यहाँ पर आपका एग्जिट कर लो, सिंपल है ना, सिंपल अपना। और तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट दिया, उसके बाद हमने एक और ट्रेड आपको दिया था यहाँ पर निफ्टी बैंक का। ओके, इससे पहले हमने निफ्टी का दिया था, उसके बाद हमने क्या निफ्टी बैंक दिया 9:48 पे और 9:39 सिंपल हमने फोकस बोलने का लगा बोला था। यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हो, बोला था सिर्फ 10 से 20 पॉइंट। 10 से 20 पॉइंट का मतलब होता है कि प्रीमियम 10 से 15 रुपये का प्रीमियम मिल जाता है आपको। 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 से 15 रुपये का आपका टारगेट, सिंपल आप एग्जिट एंट्री कर सकते हो। ओके, करेक्ट। यहाँ पर मैं इसलिए भेजता हूँ कि आप मेरा जो व्यू होता है मैं अपने एक्सपेक्टेशन का और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भेजता हूँ, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। ओके, यहाँ पर मैं नहीं कह रहा बाय सेल करो पैसे कमाओ, मेरे भरोसा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम होता है एनालिसिस करने में कि बाय सेलर कहाँ पर एक्चुअल में है, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारा टारगेट 1 हिट हुआ, है ना, 41,517 का। उसके बाद सेकंड हमारा टारगेट हिट हुआ एंड काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ 41,560 का जो टारगेट था वो भी हिट हुआ। ठीक है, तो बैक टू बैक हमने 2 ट्रेड एंड प्लस यहाँ पर मैं स्टूडेंट को अपनी सपोर्ट वगैरह भी देता हूँ, ये तो अलग बात है। फिर हमने एक और ट्रेड आपको दिया। ओके, यहाँ पर देखो मैं क्लियरली आपको बता भी देता हूँ, जो लोग को कन्फ्यूजन होता है सिंपल आप समझ लो कि 1:24 बताया था, सिंपल वेट स्मॉल देन ब्रेकआउट अप साइड, है ना। अगर ब्रेकआउट होता है अप साइड तो आपका एंट्री एक्टिवेट होता है, यानी वेट ब्रेकआउट 17,870। तो सिंपल ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ और अपना टारगेट भी दे दिया। यहाँ पर मैंने बोल भी दिया था कि बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट ट्रेड, रिस्क लेना हो तो होल्ड कर सकते हो, और मैंने भी एंट्री वगैरह लिया था ताकि आपको भी। एंड देन थर्ड टारगेट लास्ट वाला हमने यहाँ पर, चूँकि ये क्या था कि एंट्री लेते समय मार्केट प्राइस नीचे आ गया था, इसकी वजह से मैंने एंट्री आपको नहीं दिया था। ओके, तो ये रहा। अब बात करते हैं कल के बारे में। निफ्टी में आपको ध्यान देना, ये सारे जो लेवल्स है ये स्ट्रॉन्ग ट्रैप प्राइस लेवल्स है। ट्रैप प्राइस लेवल्स की मीन्स की बायर सेलर, देखो बायर सेलर कब आपको किस डायरेक्शन में कब जाते हैं बायर सेलर, है ना। सिंपल सा मैं आपको मेथड बताता हूँ, बायर सेलर कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना। सिंपल सा 2 ही रूल है, मतलब कि एक ही रूल है, मेरा मानना है कि एक ही रूल है। ओके, जब लोग पैसे किसी भी लेवल पे जब पैसे लोग ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पे एक ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया बहुत पहले से यहाँ पर था, 100 रुपया हमारे पास था और यहाँ से 100 रुपया हम लगा के मार्केट को इस लेवल तक लगाए 17,935 से, यानी 17,890 से 17,935 तक लेके आए। 100 रुपया सिर्फ लगा के अमाउंट मैंने 100 रुपया लगाया, मार्केट को यहाँ तक मूव कर दिया। जस्ट एग्जाम्पल का आप समझिए कि बिग प्लेयर कैसे आपको प्ले करते हैं मार्केट को। ओके, अब 935 पे आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर सामने भी कोई हमारे बैठा होगा, जैसे बेरिस वाला, है ना, ठीक है, एंड बुल एंड बियर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 150 रुपया लगा देगा, ठीक है, या 150 नहीं तो 100 रुपया लगा के मार्केट को रोक देगा। 100 रुपया हमने ही सिर्फ 100 रुपया हमने लगाया तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर कोई सामने से 100 रुपया लगाएगा तो इक्वल अमाउंट हुआ ना, तो मार्केट तो रुकेगा इक्वल अमाउंट पे। ओके, अब जिसके पास जो ज़्यादा पे करेगा उसी डायरेक्शन मार्केट मूव होगा, ठीक है। तो 100 रुपया मानते हैं, वो 100 रुपया लगा के मार्केट को पॉज कर दिया, है ना, तो प्राइस को क्या हुआ, यहाँ पर पॉज हो गया और मार्केट क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन पैसा लगाएगा ज़्यादा, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके पास कोई अमाउंट नहीं है, तो मार्केट रुक गया एक जगह, है ना, तो एक जगह रेंज होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर दोनों लोग क्या करेंगे, अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 200 करेगा, ये 400 करेगा बुलिस वाला, है ना, बेरिस वाला 500 करेगा, बुलिस वाला 700 करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये लोग अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, उसी डायरेक्शन मार्केट मूव हो जाता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी है सेम एग्जैक्टली यही प्ले करता हूँ मैं। ओके, सेम एग्जैक्टली, बस इक्वल डायरेक्शन आपको ट्रैप प्राइस फाइंड करना है, बायर एंड सेलर इक्वल डायरेक्शन फाइंड करना है, सिंपल ब्रेक एंड इंटर। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि ये किसी भी लेवल पे 17,896 हो या 17,938 हो, 17,838 हो, किसी भी लेवल पे प्राइस
कम से कम 5 से 6 मिनट तक मार्केट क्या हुआ रेंज हो, ठीक है, 5 से 6 मिनट तक रेंज हो, 1 मिनट पे आपको देखना है, ठीक है, 5 से 6 मिनट या 7 मिनट आपको प्राइस रेंज हो। अगर ये रेंज है, अगर ये अब ये रेंज जो है ये परफेक्ट रेंज है, अगर इस रेंज में अगर ब्रेक हुआ तो आप एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बट एक और रेंज बता रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें प्रीमियम सिर्फ होगा। अब ये रेंज जो होगा, ये रेंज होगा तो ये इसमें क्या, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा और उल्टा आपको प्रीमियम डीके से लॉसेस भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब एक और मैं आपको रेंज बता रहा हूँ जिसमें हाई एक्यूरेसी प्रॉफिट होता है, तो वो रेंज मान लेते हैं, ठीक है, जो सबसे स्मॉल में होता है, जो बिल्कुल रेंज होता है। तो ये वाला जो होता है ये हाई एक्यूरेसी, यानी आपको मतलब यहाँ पर हाई प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट होने के चांस यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। तो ये हाई एक्यूरेसी हो गया, ये उससे कम हो गया, ये 50-50 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 70 से, है ना, 70 से 80 हो जाएगा, ये 80 से 90 तक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पहला वाला है, ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा 50%, ओके, 50 to 60%। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करेगा, पर आपका प्रीमियम डी की वजह से यहाँ पर आपको प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेंज को निकालना है, ठीक है, किसी भी लेवल पे, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाता हूँ किस लेवल पे आपको वर्क करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट का चार्ट था और हमने जो ट्रेड दिया था वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, प्ले किया, ओके। तो पहला जो रेंज हुआ यहाँ पर, ये क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, जैसे क्या है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल, प्राइस क्या करेगा, पे करेगा, यानी इसके बाद नियरली प्राइस क्या हुआ, लेवल के पास आया और यहाँ पर इक्वल अमाउंट में पेइंग, मतलब इक्वल अमाउंट में बिडिंग साइज होने लगा, है ना, है ना, बायर सेलर बायर सेलर। अब यहाँ पर बायर एक्टिव हुआ, ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, आपको स्मॉल यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ एंड देन रिटेस्ट किया, अगेन कंटिन्यू प्राइस हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको रेंज फाइंड करना, ओके। एंड सेकंड जो रेंज हमारा हुआ, आप देखें सबसे परफेक्ट रेंज, ये 2 एग्जांपल आपके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर क्या सबसे परफेक्ट है, जो वो 70 से 80% वाला मैं बता रहा हूँ, ये वो है, ठीक है। सिंपल क्या हुआ, ब्रेक हुआ एंड इंटर एंड ईयर स्टॉप एंड सिंपल 10 से 20 रुपया, बस मात्र 10 से 20 रुपया आप प्रीमियम आपको मिल जाए, एनफ है ना। 10 रुपया प्रीमियम बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है। निफ्टी में 20 रुपया प्रीमियम बहुत है, ठीक है। 10 से 20 रुपया के बीच में प्रीमियम मिल जाए, एग्जिट कर दो, ठीक है। हैवी कॉन्सेंट्रेट करो 10 रुपया प्रीमियम के लिए, 20 रुपया प्रीमियम के लिए, ओके। इजीली 10 रुपया कैप्चर करना है तो इजीली आप कैप्चर कर सकते हो इस मेथड से, ओके। और डेली मैं यही आपको पोस्ट भी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल आपका ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, सिंपल कहाँ पर है, की लेवल के पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे पावरफुल हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रैप एरिया जैसा बायर एंड सेलर, है ना, ट्रैप एरिया एंड सिंपल ईयर ब्रेक हुआ एंड इंटर, है ना, एंड ये सपोर्ट लेवल टारगेट हिट, है ना, स्मॉल टारगेट, है ना, 5 से 6 रुपया आपको प्रीमियम मिला होगा, सिंपल, है ना, 5 से 6 रुपया मिला होगा, सिंपल, है ना, एग्जिट, ठीक है। एंड ईयर अगर होल्ड करते हो तो सिंपल क्या, कंटिन्यू, ईयर प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यू मार्केट ईयर मोमेंटम किया, ओके। एंड अगेन क्या है, ये आपका वही 60 to 70 to 80% वाला, है ना, रेंज, ये रहा आपका 80 to 90% वाला रेंज, ओके। तो यहाँ पर आपने एंटर किया एंड देन ये ब्रेकआउट हुआ, अगेन आपने होल्ड किया या इंटर किया एंड उसके बाद क्या, कंटिन्यू प्राइस ईयर फॉल किया, सपोर्ट लेवल टारगेट ही टारगेट, ओके। तो इस तरह से अगर आप प्लान बनाते हो फ्रेंड्स, तो आप ट्रेड निकाल सकते हो इन सारे लेवल्स पे, करेक्ट है, ओके दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कल आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मार्केट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्ट्रेटजी वर्क करता है, ओके। मार्केट अगर आप समझ गए तो स्ट्रेटजी आपकी ऑटोमेटिक वर्क करेगा। आप समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस डेटा का आप देखोगे एंड इस वाले डेटा को आप देखोगे, ये वाला डेटा, ये वाला दोनों डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या, ओके, तो इस लेवल को आपको समझना, इस पॉइंट को। यहाँ पर आप समझो ये 20 तारीख का डेटा, यानी आज का ही डेटा है, ये प्रीवियस डे का डेटा है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर FIA ने क्या किया है, 19 को देखो क्या किया था, 34 यहाँ पर मतलब 3,48,000 और क्या किया था, लॉन्ग किया था, प्लस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी लॉन्ग किया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप देखोगे एंड शॉर्ट साइड आप देखोगे, ठीक है, यानी शॉर्ट साइड आप देखो एंड देन लॉन्ग साइड, है ना, एंड देन हियर शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, शॉर्ट साइड के आसपास क्या है, ये प्राइस है, ठीक है। एंड लॉन्ग, जो लॉन्ग यहाँ पर आपको किया गया है, ठीक है, लॉन्ग यहाँ पर किया गया है वो आसपास ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या कि फाइट हो रहा है, ओके। तो जो कि प्राइस क्या था, यहाँ पर रेंज था, और मैंने मॉर्निंग वीडियो में बताया भी था कि मार्केट क्या करेगा, मूवमेंट करने के बाद क्या होगा, रेंज भी होगा, वन साइडेड मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने क्लियर आपको बताया था
प्रीवियस 7-8 बजे जो वीडियो मैंने अपडेट किया था एनालिसिस वाले, उसमें बताया भी था। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होगा। अब कल के लिए थोड़ा समझ लो, ये है लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग है, ये रहा शॉर्ट है ना। तो हाई बी क्वांटिटी के साथ लॉन्ग किया गया है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। नियरली आसपास ही प्राइस है, ठीक है, नियरली आप देखोगे आसपास है, 3,45,000, यहाँ पर 3 लाख के आसपास यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर आप समझने वाली बात यह है कि दोनों और क्या कि यहाँ पर लॉन्ग है, यानी पुट साइड से शॉर्ट किया गया है एंड कॉल साइड से लॉन्ग किया है। अब यहाँ पर देखो है ना, शॉर्ट साइड देखो एंड लॉन्ग साइड देखो, ठीक है। तो शॉर्ट साइड क्या है कि पुट साइड से लॉन्ग तो ज़्यादा किया गया, बट शॉर्ट साइड से क्या है कि कम क्वांटिटी है। यानी कॉल साइड से ये कहने का मतलब ये है इनका कि अभी भी सेलर यहाँ पर एक्टिव है। ओके, सेलर एक्टिव है, तो इसके यहाँ पर आप क्लियरली आप देखोगे तो सेलर FIA जो है वो क्या है, एक्टिव है, ठीक है। FIA लॉन्ग करके क्या एक्टिव है। बट अगर प्रो ट्रेडर का आप देखोगे, ये रहा आपका लॉन्ग एंड ये रहा आपका एंड शॉर्ट साइड, ओके, एंड ये रहा शॉर्ट एंड ये रहा लॉन्ग। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे, शॉर्ट साइड क्या है, प्रो ट्रेडर ने क्या किया, शॉर्ट साइड प्लस लॉन्ग साइड। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाई बी क्वांटिटी के साथ इन लोगों ने दोनों तरफ से कॉल एंड पुट को यहाँ पर राइट किया। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मार्केट कल भी रेंज होगा और रेंज होके डाउन डायरेक्शन मोमेंटम करने के चांस यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अप साइड का मोमेंटम बहुत कम केसेस में, अगर ग्लोबल मार्केट, अगर ये जो मार्केट है अगर ये बेरिश ही क्लोज होता है, ठीक है, USA मार्केट सॉरी न्यूयॉर्क सेशन जो है, न्यूयॉर्क सेशन अगर ये आपको बेरिश ही क्लोज करता है तो डेफिनेटली मार्केट कल यहाँ पर बेरिश चलेगा। ओके, और क्या करेगा, मार्केट ट्रैप होगा बार बार, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में आएगा बट अप डायरेक्शन में मूवमेंट करने के बाद फिर डाउन डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो बार बार ट्रैप होने की चांस यहाँ पर बिल्कुल बना हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो वन साइडेड यहाँ पर सेल करके कोई भी ट्रेड होल्ड मत कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर क्या है कि जब प्राइस रिवर्स होगा तो जितना प्रॉफिट होगा उतना प्रीमियम खींच लेगा, ठीक है। मतलब जितना आपको प्रीमियम मिलेगा तुरंत वो रिवर्स हो जाता है प्रीमियम, ऐसे केसेस में, ठीक है। तो इस तरह की मार्केट आपको प्रीमियम बहुत तेज़ी से रिवर्स होता है। अगर 20 रुपये प्रीमियम आपको मिला है, 20 रुपये आपको मिला है, तब वो जैसे ही मार्केट 1-2 कैंडल ऊपर रिवर्स होगा वो 20 का सीधा सीधा आधा हो जाएगा एक ही कैंडल में, ओके, या 20 के 20 माइनस कर देगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको प्लान करना, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। बाकी आप लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा, यहाँ पर आप एक्टिव रहिएगा। ओके, आप एक्टिव रहिए, यहाँ पर टेलीग्राम में अपडेट करता रहूँगा, लाइव प्रेडिक्शन करके अपडेट करता रहूँगा ताकि आपको हेल्प मिलता रहे। और बाकी अगर फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप सीखना है, रियलिटी में अगर आपको सीखना चाहते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, कुछ भी आपको सीखने का ज़रूरत नहीं ज़्यादा। ऑप्शन चेन वगैरह मैं बिल्कुल नहीं बताता हूँ, ना ही आपको सीखने, ना ही मैं आपको देखता हूँ, ना ही बताने का, ना ही ओपन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत है, ठीक है। ओके, बिग प्लेयर का बस ओपन इंटरेस्ट है, वाई देख लो बस, वाई वो ट्रैक करने का, जो लाइव मार्केट में वाई देखने का ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन पहले ही आप समझ लो ओपन इंटरेस्ट कितना है, बिग प्लेयर का FID है का, बस उतना ही बहुत है, ठीक है। बाकी इंडेक्स डेटा समझ लो है ना कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन सबसे ज़्यादा है, उसी डायरेक्शन में आपको क्या है, आपको ट्रेड निकालने होते हैं। सिंपल, आपको बायर जोन फाइंड करो, सेलर जोन, की लेवल्स, पुल बैक एंड रिवर्सल, सिंपल ये 4 स्टेप 5 स्टेप फॉलो करके आप ट्रेड वगैरह निकाल सकते हो फ्रेंड्स। ओके, बाकी अगर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, सब वही चीज़ मैं यूज़ करता हूँ जो मैं आपको लाइव मार्केट में आपका प्रेडिक्शन करके अपडेट करता हूँ, ठीक है। आप समझ सकते हो, ठीक है, कितना पावरफुल की लेवल से स्ट्रेटेजी है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो इस लेवल मैंने बताया, इस लेवल पर आप वो मेथड का अप्लाई ज़रूर किया जो मैं आपको रेंज वाला मेथड बताऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।